जी जी, नमस्कार। आपका सत हमारे श्री शो अकाल। में विपुल स्वागत है। जी धन्यवाद। विपुल, इससे पहले कि मैं आपसे चुनाव के बारे में पूछूं, मैं अपने लिसनर्स को आपके बारे में बताना चाहूँगा। विपुल मुडगिल जो हैं वो मेरे पुराने पत्रकारी के साथी रहे हैं। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स का चंडीगढ़ में एडिटर था तो वो जयपुर में रेजिडेंट एडिटर थे। अब पंजाब भी कवर कर चुके हैं, और भी कई जगह पे उन्होंने पत्रकारी की है। और इस समय कॉमन कॉज जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इश्यूज़ को टेकअप करती है, उसके इस समय वो डायरेक्टर हैं। और विपुल मुडगिल की जो संस्था है कॉमन कॉज, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला था। सो कॉमन कॉज की, विपुल मुडगिल की, उनकी संस्था की बहुत देन है और शायद कंट्रीब्यूशन भी है इस इलेक्शन रिजल्ट में। विपुल, ज़रा बताएंगे कि आपका जो जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। क्या है कि हिंदुस्तान में हलचल है। यू नो, देयर इज अ चर्निंग गोइंग ऑन इन द एंटायर कंट्री, और वो हलचल जो है इसमें साफ नजर आई है इस बार इलेक्शन में। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, जो कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ है, वो उसको बिल्कुल स्वीप कर लेंगे। वहां पे समाजवादी पार्टी 40 सीट लेके आई हुई है। कांग्रेस पार्टी 7-8 को क्रॉस कर गई है, और बीजेपी पार्टी एकदम नीचे जा रही है। उनका इलेक्शन, उनका पूरा अपना परसेंटेज नीचे जा रहा है। और इसी तरह से कि जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहां बीजेपी का हाल बहुत खराब है। तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले अगले चुनाव में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला। वहां पे महाराष्ट्र में 4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। वहां पे झारखंड में 1 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। हरियाणा जो आपके पड़ोस में है एकदम, वहां पे बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे इश्यूज जो थे, जैसे अग्निवीर इशू था, ये फौज का इशू है। ये पंजाब हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और अपने उनके लोकल इश्यूज भी बहुत सारे थे। रेस्लर्स का इशू था, और ये जो गवर्नमेंट है जिस तरह से काम कर रही थी। तो कुल मिला के ये जो चर्निंग है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में, और इन सब जगहों पे ये साफ नजर आ रही थी। और ये बात सही है कि आप क्योंकि पूरी इंडिया की बात पूछ रहे हैं, तो मैं कहूँगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा एक सरप्राइज है। सरप्राइज बीजेपी के लिए अच्छी खबर है उड़ीसा से। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सफाया कर दिया है पूरी तरह से। विपुल, ये बताइए कि ऐसे बड़ा क्लियर है कि भाजपा और एनडीए की सरकार बनने वाली है, लेकिन विद अ रिड्यूस्ड मार्जिन। एंड जो इंडिया ब्लॉक है, उनको जितनी सीटें एग्जिट पोल बता रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सीटें उनको मिली हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जैसी सरकार बन रही है, जैसा विरोधी जो अपोजिशन होगी पार्लियामेंट में, इसका क्या असर होगा? हाँ नहीं, वो अगर होगी तभी है ना। मतलब आप ये देखिए, एक तो असर उसका ये होगा कि जो आपने किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, वर्किंग चीफ मिनिस्टर, फंक्शनिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया, कोई कोर्ट उसको जमानत देने को तैयार नहीं है, वो सब बंद हो जाएगा। ईडी के छापे जो सुबह शाम पड़ते थे वो बंद हो जाएंगे। और देखिए, पार्लियामेंट में जो बहुत अच्छे इश्यूज हैं, अग्निवीर के ऊपर इन्होंने बहस होने नहीं दी ढंग से। तो उन सब चीजों के ऊपर अब मजबूत अगर ऑपोजिशन आएगा तो वो सब करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह दूं कि अभी भी ये खुला हुआ ऐसा संभावना है कि सरकार बने, लेकिन उसमें मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। और इस बात की भी संभावना है कि जो इनके एनडीए के पार्टनर्स हैं, जिनकी मेहरबानी पे सरकार बनेगी, वो सरक जाएं। पूरी संभावना है इस बात की, क्योंकि ये माना जा रहा है इस समय जस्टिस ने एक तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि अगर पूरा बहुमत, साफ बहुमत अगर बीजेपी को नहीं मिलता, तो फिर मोदी के ऊपर वो पुनर्विचार करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी कल्ट चल रहा है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आरएसएस को थोड़ा नीचा दिखाया गया। देखिए, एक जो सीट है, अयोध्या की सीट भी हार गए। राम के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं और अयोध्या की सीट हार गए, तो उसका झटका भी आरएसएस को लगा है। श्योर।
विपुल, क्योंकि आप एज ए जर्नलिस्ट आपने पंजाब भी कवर किया है, जम्मू एंड कश्मीर से इस एरिया को कवर किया है, पंजाब के जो रिजल्ट्स आए हैं क्या आपको उनसे हैरानी हुई है और आपको क्या लगता है कि वो रिजल्ट्स जो वोटर है उसका क्या मैसेज है? देखिए, हैरानी बिल्कुल नहीं है पंजाब के इलेक्शन में। पंजाब के इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स जो थी वो थोड़ी रिसीड कर रही थी। उसमें मतलब उनमें वो जान, वो एनर्जी नहीं है जो शुरू में जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो जो दीनापन था लोगों में भी था, प्रत्याशियों में भी था, कार्यकर्ता में भी था, वो रहा नहीं अब। कांग्रेस पार्टी उत्थान पे है, एक तरह से ऊपर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का करीब करीब वहां से मामला वैसे ही साफ है क्योंकि वो अकाली के बूते पे अपना इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन ये बात सही है कि रेडिकल पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब में हमेशा अमृतपाल सिंह की और ये जो आपके बेअंत सिंह के जो बेटे हैं शरदजीत सिंह खालसा, उनकी जो राजनीति है वो राजनीति है तो सही, बढ़ तो रही है, अभी नजर आ रही है क्योंकि इलेक्शन में जीत गए, लेकिन असलियत ये है कि एक जो पेंट अप एंगर थी जो व्यक्त हुई थी, जो फ्रस्ट्रेशन था पंजाब का, वो एग्रेरियन क्राइसिस का फ्रस्ट्रेशन है। वो जो एक मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द फार्मर, उसका फ्रस्ट्रेशन है। तो वो जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन और पेंट अप एनर्जी है, उसको अगर कोई अच्छी तरह से उसको कोई चैनलाइज कर सके कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कांग्रेस में वो हैसियत है तो सही, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर पंजाब की राजनीति को सही दिशा में ले जाना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो पेंट अप एनर्जी है और ये जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों के मन में, जो फार्मर्स मूवमेंट के रूप में बाहर निकल के आया था, उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ठीक है। सो इट इज बेसिकली द पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड एनर्जी दैट इज कमिंग आउट। थैंक यू वेरी मच विपुल, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।